देखी घरे लारा हुआ, जो देखे लारा हुआ। सखी बिज के सब काल हो दिल में खुशहाल, सखी बिज के सब काल हो दिल में खुशहाल। गर्दन के डाल नाच दे करता, गर्दन में डाल नाच दे करता। आज चांद सीधा चांद सीधा उजाला हुआ, देखे शांत हुआ, हुआ। जय हो के बिहारी लाल की, राधे राधे। बिहारी लाल। पूतना मौसी चली आ रही थी आकाश मार्ग से। पूतना को कहते हैं खेचरी। खे आकाश से चरत, जो आकाश में चरण करे विचरण करे वो खेचरी। तो पूतना राक्षसी ने ऊपर से गोपी का रूप बनाया और विष को, उग्र विष को अपने स्तनों में लगा लिया। हृदयम क्षुरधारा। और पूतना है कौन? बोले पूतान नयति नयति इति सा पूतना। सुखदेव जी कहते जिसके पुत्र ना हो, जिसके संतान ना हो, वो पूतना, अथवा जो पवित्र ना हो वो पूतना। पूतना मौसी ने देखा कि नंद बाबा की यहाँ खूब बधाइयां ठोकी जा रही हैं, खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो अपना विमान उतारा नंद रानी के भवनों की आंगन में। बोलो राधे राधे। ऊपर से गोपी का सुंदर रूप। कन्हैया को लगा कि हे भगवान, पूतना मौसी जी आएगी। और जिस दिन पूतना भगवान जी के घर आई है उस दिन कन्हैया का छठी का दिन था। 6 दिन की लाला है गई। भगवान को लगा कि पूतना मौसी आई हैं तो बेचारे घबरा गए और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। परीक्षित जी बोले क्यों गुरुजी, क्या भगवान जी डर गए थे पूतना मौसी से? सुखदेव जी हंसने लगे, अरे राजा, जिनके नाम से काल भय खाता है उन भगवान को किसका भय हो सकता है? भगवान ने आंख इसलिए बंद करी कि मानो महादेव जी को बुला रहे थे। हे भोले बाबा, हे पिनाकेश्वर बाबा, आपके स्थान पे भागवत हो रही है, अब आप ही आ जाओ, ये विष पी जाओ पूतना मौसी का। हम तो वृंदावन में माखन मिश्री खाने के लिए आए। दूसरे विद्वान बोले नहीं नहीं, इसलिए भगवान ने आंख बंद नहीं करी। फिर भगवान ने आंख इसलिए बंद की, भगवान की नेत्रों में सूर्य चंद्रमा का निवास। दाहिने नेत्र में भगवान भास्कर, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। और ये 5 प्रत्यक्ष देव हैं, पृथ्वी, जल, वायु और भगवान भास्कर। पृथ्वी को भी देवता मान करके पूजन किया जाता है। शादी विवाह होता है तो सबसे पहले माताएं जाके मिट्टी का पूजन करती हैं कि नहीं? और 1 आध महीना पहले किया जाता है, फिर मिट्टी लाके चूल्हे चौका बनाए जाते हैं। अब आपके गुजरात में जो भी होता हो, हमारे यहाँ तो होता है। बोलो राधे राधे। वैसे तो हमें लगता है कि होता ही होगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो भगवान ही जान सकते हैं भगवान ने आंखें क्यों बंद की। पूतना मौसी आई, नंदरानी को देखा, मैया को लगा या गोपी है तो आज पहली बार देखो।
या सुंदर रेसिडेंसी में ये नई देवी जी कहाँ से आ गई, कौन है? पूतना समझ गई मैया कुछ पूछना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, सो हाथ जोड़ के बोली, अरे मैया तो क्यों बधाई होए। मैया बोली, ये तो मुझे जानती भी है। हम घर के द्वारे खड़े हो, कोई निकल के आए, भैया राम राम, तो पूछने में संकोच लगेगा कि कोई परिचय वाला लगता है, और हम लोग सहज में पूछ भी नहीं पाते, भैया कौन हो आप, क्या नाम है? तो ये कोई शिष्टाचार हुआ? मैया तो को नाए खबर, हम तेरे लाला के, तेरे कन्हैया के दर्शन करने के लिए इंद्रलोक से आई। मैया बोली, मेरे छोरा इतने प्रतापी हुए हैं कि इंद्रलोक से देवी देवता आवे लग गए, तो पूतना गई भगवान के पास। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ब्रज में पूतना मौसी आई तो गोपी बन के, सुखदेव जी कहना चाहते हैं, ब्रज में सहज में प्रवेश मिलता ही नहीं। जब तक हम गोपी बन के नहीं जाएंगे, गोपी भाव मन में लेकर के नहीं जाएंगे। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, मैं आपको बता दूं। गोपी भाव भक्ति का नाम है। तो सुखदेव जी संकेत कितना बढ़िया दे रहे हैं कि जब तक हम भक्ति का चश्मा लगा के ब्रज में नहीं जाएंगे, वृंदावन में नहीं जाएंगे, तो ब्रज क्षेत्र में हमें प्रवेश मिलेगा नहीं। अर्थात भगवान के महारास में प्रवेश उसी को मिलता है जो गोपी बन जाता है। बोलो राधे राधे। मन में गोपी भाव आ जाए। पूर्व में तो वृंदावन वन था, और अब तो वृंदावन में लगभग 5,500 मंदिर बने हुए। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, लागे वृंदावन नीको। तो पूतना राक्षसी को भी गोपी बन के ब्रज में प्रवेश मिला। कहने का मतलब, ब्रज में जब तक गोपी भाव हमारे मन में नहीं होगा, तब तक हम घूम भले ही आवे, पर ब्रज के रस का रसास्वादन तो बिना गोपी बने मिलने वाला ही नहीं। बोलो राधे राधे। कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी। भगवान जी को लगा कोई बात नहीं, बालकों को मारने वाला ग्रह है पूतना, बालकों को मारने आई है, पर इसने भाव तो गोपी का ले रखा है। पूतना गई, कन्हैया को उठा के अपनी गोद में लिटा लिया और अपना ही स्तनपान भगवान को कराने लगी। भगवान ने स्तन के साथ साथ उसके 5 प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया, तो पूतना का शरीर फटने लगा, हाथ पैर पटकने लगी, चिल्ला पड़ी। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी। सामानी वह, मुच्यताम मुच्यताम, अरे लाला मुक्कू छोड़ दे, लाला मुक्कू छोड़ दे। पर भगवान ने नहीं छोड़ा, तो पूतना ने कन्हैया को उठाया और आकाश मार्ग में उड़ी चली गई। बोलो राधे राधे। पर भगवान ने उसके स्तन को पान करते करते उस पूतना के राक्षसी के 5 प्राणों का भी पान कर लिया। ओ पैसंग प्राण खेच हरि लीला, पैसंग प्राण खेच हरि लीला, बैठे स्वर्ग जहे संग प्राण खेच हरि लीला।
पान कर लिया और पूतना का जब विशाल राक्षसी काय स्वरूप गिरा तो बड़ी ही अद्भुत एक घटना घटी। परीक्षित जी बोले गुरु जी क्या हुआ ऐसा? सुखदेव जी बोले राजा पूतना का शरीर गिरा तो चूणयामास राजेंद्र महदासीद अद्भुतम। पूतना के विशाल शरीर ने महाराज कंस के एक 6 कोस के बगीचे को चूर्ण चूर्ण कर दिया। चूणयामास राजेंद्र महद अद्भुतासी अद्भुतम। बड़ी अद्भुत घटना घटी। सुखदेव जी बोले हे राजा पूतना का शरीर इतना विशाल था, ईसा मात्रोग दंत्रास्यम गिरिकंदर नासकम। पूतना के दांत ऐसे थे जैसे हल्की हरीश हो, विशाल दांत। नासका के नथुने ऐसे थे जैसे गिरिकंदर नासकम। गिरी माने कोई पर्वत की गुफाएं हों, कंदराएं हों। अंधकूप गवीर अक्षम, अंधे आंखें अंधे कुएं के समान। अंधा कुएं का मतलब होता है जिसमें पानी ना हो, जिसमें कोई घाट वगैरह ना बना हो। तो ग्रामीण अंचलों में तो पहले कुएं खोदे जाते थे। अब बाजारों में तो हम लोग बोर करा करके एक समर और डाल लेते हैं, बटन दाबो सीधा टंकी में पानी। पहले कुआओं का पूजन किया जाता था। पूतना की आंखें ऐसी हैं जैसे मानो अंधे कुएं हों। पैर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नदी की विशाल गाय, नदी के 2 हिस्से हों, करारे हों। इतना विशाल काय शरीर। पूतना को लगा बेचारे ब्रजवासी इतने बड़े शरीर को कैसे जलाएंगे। तो पूतना ने मरते मरते एक ही काम सावधानी का किया। अच्छा किया, अपने शरीर को कंस के 6 कोस के बगीचे पे गिराया तो 6 कोस के वृक्ष टूट के चूर्ण चूर्ण हो गए। नंद बाबा मथुरा से लौटे, मैया ने देखा हे भगवान को गोपी ना दिख रही, लाला को लेकर के कहाँ चली गई। ब्रजवासी ढूंढने लगे और जब सीढ़ी लगाई गई पूतना मौसी के शरीर पर तो भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। मानो कन्हैया कहने लगे मौसी जी मया चा प्रियते मृयते वा, मेरे पीने से आप मर जाओ तो मुझे कौन सा दोष।